दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। दोस्तों आज का टॉपिक है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। दोस्तों स्वतंत्रता की शुरुआत मध्य युग में हुई। स्वतंत्रता की शुरुआत मध्य युग में हुई और इसकी शुरुआत धर्म और समाज के खिलाफ हुई। और कहा गया कि धर्म व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, यानी कि धर्म व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। 15वीं 16वीं सदी में स्वतंत्रता का अर्थ क्या था? उसके बाद में मध्य युग के बाद में 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी और उस समय स्वतंत्रता का अर्थ था राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता है। राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता यानी कि राजा या राजसत्ता व्यक्तियों के जीवन को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, उनको स्वतंत्रता देनी होगी। दोस्तों 17वीं सदी में स्वतंत्रता बहुमत सरकार के विरोध में थी। उसके बाद में स्वतंत्रता का ये तीसरा दौर आया और इस समय पर स्वतंत्रता जो बहुमत सरकार थी उसके खिलाफ थी, यानी कि बहुमत सरकार या बहुमत व्यक्तियों के लोगों के अधिकारों को हनन नहीं कर सकता है और लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता को मूलभूत अधिकार माना गया है। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? दोस्तों स्वतंत्रता शब्द लिबर शब्द से उत्पन्न हुआ है। लिबर जो कि एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति स्वतंत्रता है। दोस्तों स्वतंत्रता पर लॉक के विचार। स्वतंत्रता पर लॉक के विचार क्या है? देखिएगा, लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या भी की है। ये उदारवाद के जनक हैं और इन्होंने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है और इन्होंने माना है कि मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया जाना चाहिए। लोग कहते हैं व्यक्ति के प्राकृतिक जो अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, स्वतंत्रता को शामिल किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। स्वतंत्रता कहीं न कहीं बहुमत के अधीन होती है। बहुमत सरकारें या बहुमत समाज वो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज को या अल्पसंख्यक समाज की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचार। इन्होंने कहा कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जीएस मिल कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध जो है वो गलत है और ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर एवं मन का स्वामी स्वयं है। उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह अपने शरीर और मन का स्वामी खुद है, ना कि कोई। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज बताया है। जीएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है बहुमत समाज। बहुमत समाज कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है और इन्होंने कहा कि राज्य या सरकार स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास एवं सभ्यता के विकास दोनों के लिए आवश्यक है और जीएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास और सभ्य समाज के विकास के लिए, यानी कि सभ्यता के विकास के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के स्वतंत्रता पर क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों
क्या नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े या सबसे प्रबल समर्थक हैं, जो राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जो है वो स्वतंत्रता का विरोधी है, यानी कि राज्य लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन करता है। उनका राज्य पुलिस राज्य है। उनका मानना है कि राज्य जो होना चाहिए वो पुलिस राज्य होना चाहिए और जिसमें पुलिस के दो काम होने चाहिए। पहला कार्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, यानी कि पुलिस का जो पहला कार्य है वो है बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना, और दूसरा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। और जो पुलिस का दूसरा काम होना चाहिए वो आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। ये दो कार्य होने चाहिए। इसके अलावा राज्य जो भी कार्य करेगा वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। आगे देखते हैं एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के स्वतंत्रता पर विचार। दोस्तों यह दोनों आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि भूमि, श्रम और जो पूंजी है उस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होना चाहिए, ना कि राज्य का। क्या कहते हैं कि राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है तो यह व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही स्वतंत्रता पर, और आगे इसी क्रम में हम दूसरा वीडियो लाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।